बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिया मरकूब कहानी घर से आज ईद के इस मौके पर स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूँ आपके लिए। राइस क्लब की तरफ से स्पॉन्सर मैंने किया है, लेकिन ये राइस क्लब के साथ हमने मनानी है ईद। तो आपकी सादिया आंटी आज हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी गुड़िया है, और जो कि बहुत ही खास है हमारे लिए। मैं यकीनन बात कर रही हूँ, यंग आर्टिस्ट हैं, सर्टिफाइड हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह देखा जाए तो उनके घर में उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और आज हमारे साथ इसमें शामिल होने जा रही हैं, जी हाँ, जुनैरा। जुनैरा जो है वो हमारी एक छोटी सी प्यारी सी स्टार है, पाकिस्तान का सरमाया है, और बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से। टीम जुनैरा के नाम से उनका पेज है फेसबुक पे, जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत से फॉलोअर्स हैं। इवन मैं भी फॉलोअर हूँ उनकी, और जुनैरा को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ईद का मौका हो और अच्छी अच्छी बातें हो, और उसमें अच्छे लोग ना हो तो फायदा नहीं ईद मनाने का। बस कुछ इसी तरह की फीलिंग्स लेके आज सादिया मरकूब आपके सामने हाजिर हुई हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा जुनैरा और उनके पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व करें। जुनैरा के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जुनैरा को टोटली सपोर्ट करते हैं। उनके भाई शहीद जो हैं वो भी जुनैरा के साथ टोटली उनको सपोर्ट करते हैं। तो कहानी घर जो है इस वक्त सबके लिए एक बहुत ही प्यारा राइस क्लब के साथ ये प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें नए बच्चों को, नए टैलेंट को हमेशा राइस क्लब ने प्रेस किया है, और कहानी घर ने भी मोटिवेट किया है। तो क्यों ना आज हम वेलकम करते हैं टीम जुनैरा को। जुनैरा हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन करेंगी अब। जी, अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया और राइस क्लब को और सादिया मरकूब को ये इज्जत बख्शी कि आपने अपना टाइम दिया हमें। थैंक यू जी, आप लोगों का भी कि आप लोगों ने जुनैरा को अपने जो है जगह दी। आप लोगों ने कहानी घर पे, और जो है जुनैरा को इतना प्यार दिया कि आज जुनैरा आपके सामने मौजूद है। जुनैरा, आपको पता है, आपको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी जितनी ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी आज। और आपको पता है ना, ईद का मौका हो, घर में इतनी मसरूफियात होती हैं, मगर आज खास करके ईद के मौके पे हमने सोचा क्यों ना हम अपनी प्यारी जुनैरा के साथ मीठी मीठी बातें करें। ना जुनैरा? थैंक यू। अच्छा, तो जुनैरा, हम आपसे पहला सवाल एक पूछ देते हैं। जुनैरा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से, और फिट फाट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आप पाकिस्तान में सबसे कम उम्र एंकर होने का एजाज रखती हैं। सबसे ज्यादा आपको तैयारी कौन करवाता है इन सब चीजों की? कभी कभार ना बाबा करवा देते हैं और कभी कभार मामा करवा देते थे। अच्छा भाई, माशाल्लाह, यानी कि दोनों पेरेंट्स मिलकर तैयारी करवा रहे होते हैं, है ना? तो इसमें आपके भाई जो है उनका क्या रोल होता है? वो आपको सपोर्ट करते हैं? यस यस करते हैं भाई, वाह भाई शहीद। अच्छा, आपको मालूम है आप पाकिस्तान का फख्र है माशाल्लाह, और काफी कुछ आपके ब्लॉग से हमको सीखने का मौका मिलता है। वैसे पता है आपको कि लोग आपको देखते हैं? यस कैसा लगता है सुनहरा आपको? अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको पता है, आपको देखने वाले आपसे क्या कुछ सीख रहे हैं। आप आर्ट एक्टिविटीज करती हैं, आपने सैंडविचेस बनाए थे, एक बार मैंने भी सीखे थे भाई, मुझे भी बड़ा मजा आया था। और जिस तरह से आप लोगों को मैसेज दे रही होती है ना, कोविड का जो मैसेज दिया था आपने, और रमजान की जो अभी आपने बनाया, आप माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप तो हमारी टीचर बन गई हैं।
और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या मशागिल हैं, क्या करती हो आप घर में सारा दिन? मैं कभी कभार ड्राइंग कर लेती हूँ और मैं पिक्चर्स कलेक्टिंग करती हूँ अच्छा और नहीं। और मैं ड्राइंग करती हूँ और बातें भी तो करती होंगी, है ना? और जो फिर मम्मा पापा वीडियो बनवाते होंगे उसकी भी तो तैयारी होती होगी सुनहरा, है ना? वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता होगा ना, तैयार होके मैसेज देना सबको, है ना भाई? अपनी सुनहरा के लिए। यस। अच्छा, ईद पर सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है भाई? बचपन में मुझे भी ईदी मिलती थी, मगर ना मुझे कोई ज्यादा ईदी नहीं देता था। तो मुझे सुनहरा से पूछना है कि बचपन में कौन, जैसे अब आप छोटी हैं, अब आपको ईदी कौन सबसे ज्यादा देता है? सबसे ज्यादा ईदी पापा देते। अरे वो भाई पापा देते हैं ईदी, जबरदस्त भाई। असल में मम्मा तो नहीं कमाती ना, पापा ही तो कमाते हैं, पापा ही तो देते होंगे मम्मा को भी, ऐसा है ना? देती है मुझे। कम देती हैं? यस। अच्छा ऐसा तो नहीं होता सुनहरा कभी ईद पे कि मम्मा ये कहती हूँ कि लाओ सुनहरा अपनी ईदी देना, मैं जमा कर रही हूँ, मुझे आगे भी देनी है, मेरे पर्स में डाल दो, मैं बाद में दे दूंगी। ऐसा होता है? यस। है ना? देखा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मेरी सारे पर्स की ईदी जो होती थी ना, वो एकदम से इतना मोटा होता था पर्स, फिर कम होते 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 उसमें सिर्फ एक नोट रह जाता था, मम्मी सारी ले लेती थी। आपकी अरे वो चलो भाई। अच्छा अब ये बताएं मुझे, ईद के दिन क्या करती हैं आप? जैसे आज ईद का दिन है तो आप क्या करती हैं, क्या मसरूफियात है आपकी? मैं नानी जान के घर जाती हूँ, वो दादी जान के घर जाती हूँ, माशाल्लाह। मैं अपने कजन से खेलती हूँ और मैं उनके और मैं नानी जान और दादी जान से ईदी लेती हूँ। ये सबसे अच्छा काम करती हैं, उनसे ईदी लेना। अच्छा शीर खाती हैं? शीर खुरमा पसंद है आपको या नहीं पसंद है जुनेरा? नहीं पसंद है। अच्छा आपको शीर नहीं पसंद, तो फिर क्या खाती हैं मुझे बताएं, मैं भिजवाऊंगी आपको। आप मिठाई खाती हैं, केक खाती हैं? मैं केक खाती हूँ और मैं बिरयानी खाती हूँ। बिरयानी भी चटपटी चीज है, ये तो बिल्कुल सादिया आंटी वाली हरकत हो गई। बस बिरयानी मिलती है ना, जो मुझे बिरयानी खिलाता है मुझे सबसे अच्छा वो लगता है। तो सुनहरा बेबी के लिए हम भिजवाएंगे बिरयानी, और आपको पता है सादिया आंटी ने एक स्पेशल चीज आपके लिए बनवाई है, ऑर्डर की है, वो मैं आपको जरूर भिजवाऊंगी। और वो तो फिर मुझे पता चल गया ना कि शीर तो नहीं खाती हैं तो केक खाती हैं, तो वो चीज भी बड़ी स्पेशल है। हाँ वही मिलके खाएंगे दोनों दोनों, उसमें से दो मैं रख लूंगी, पहले से बता रही हूँ। रख लो दो। दो मैं रख लूंगी, तीन नहीं, आपको ज्यादा भिजवाऊंगी। आपको ना 10 भिजवाऊंगी, उसमें से दो रख लूंगी, 10 आपकी। सही है, हाथ मिलाओ, शेक है इसी बात पे, हाई फाई शेक है, ये गुड। अच्छा मुझे ये बताएं सुनहरा कि अब जैसे आपको पता है कि आजकल कोरोना है, कोरोना की वजह से सब परेशान हैं, ये दूसरी ईद है जो कोरोना की नजर हो गई। आप कुछ पैगाम देना चाहेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? मैं बच्चों के लिए एक पैगाम देना चाहती हूँ। वो प्यारे बच्चों, कोरोना बहुत खतरनाक है, आपसे गुजारिश है कि SOPs का ख्याल रखें,
मास्क पहने, बार बार हाथों को धोए, एक दूसरे से फासला रखें ताकि आप बीमारी से महफूज रह सके। शुक्रिया। अरे वाह भाई, वेल डन, जबरदस्त। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि जुनैरा को इतना पता है भाई। माशाल्लाह। तो फिर मैंने सही कहा ना, जुनैरा हमारी टीचर है भाई, माशाल्लाह से। हम तो भाई सीखते हैं ना इतनी सारी बातें जुनैरा से। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई अच्छी सी पोएम या आपको अच्छी सी राइम या कोई आप अच्छा सा ईद पे कोई गाना जो आपको अच्छा लगता है, वो कुछ सुनाना चाहेंगी आप? मैं कोई क्या सुनाएंगे? ना सुनाएंगी, वो सुनाएंगे हमने देखा चिड़ियाघर। ये ना सुनाना चाहेंगी? मैं बोल, क्या सुनाएंगे? हमने देखा चिड़ियाघर, चलिए सुनाएंगे, जोर से सुनाएंगे। हमने देखा चिड़ियाघर, बिल्ली, भालू और बंदर। बंदर गाड़ी हिलाता था, आता था, जाता था, खी 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 करता था, चलता था, उतरता था। भालू का पीछा था, कुतर 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 कुतर। ये तो मुझे भी बड़ा मजा आया भाई। जुनैरा, आप मेरे लिए भी भाई, आपने मुझे जो है ना इसकी वीडियो बना के भेजनी है इस राइम की, ताकि मैं भी सुनती रहूं और हंसती रहूं जुनैरा की तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह जुनैरा, आपने यू मेड माय डे। सीरियसली मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरी आज की ईद मजे की कर दिया आपने। आई लव यू बेटा सो मच। चले अब जुनैरा, अच्छा मुझे बताएं, ये एक तो ये कि आपने मुझे बताया केक आपको पसंद है, एक आपने मुझे बताया बिरयानी बहुत पसंद है आपको। अच्छा जी, तो आप मुझे एक और चीज बताती जाएं। अब मुझे ये बताएं, आप जंक फूड ज्यादा शौक से खाती हैं या हेल्दी फूड में अभी आपको कुछ अच्छा लगता है? और आप बताओ। रोज खाती हैं? जंक्स खाती हूँ मैं। जंक्स खाती हो? अच्छा, और मम्मा घर में बना के देती हैं फिर? बर्गर पसंद है आपको? यस। बर्गर, हाँ बर्गर को तो मना ही नहीं कर सकते। यस, फौरन खुशी खुशी बोला। यही अगर मैं बोलूं जुनैरा भिंडी पसंद है? बहुत क्यूट, माशाल्लाह जुनैरा, मुझे बहुत मजा आया बेटा आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट करूंगी और हम इसी तरह आपके साथ मजे मजे की बातें करेंगे, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे इसी तरह से खुश रहे। ठीक है? अब मैं मम्मा पापा से थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। और शहीद, आप बेटा बताइए कि आपको कैसा लगता है, आपकी सिस्टर जो है माशाल्लाह फखर है पाकिस्तान का, आपको प्राउड फील होता है? यस, होता है। कैसा लगता है कि आपको अगर कोई आपसे ये पूछता है तो आप मुझे शेयर करें कुछ, तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई, मैं सबको बताती हूँ कि मेरी बहन का चैनल है। एक बच्चा था मेरी क्लास में जिसका एक उसका चैनल था, मेरा भी सारा चैनल बना। कर लॉकडाउन हुआ तब पे हम लोगों का भी टीम जुनैरा चैनल बन गया। हाँ, टीम जुनैरा। अच्छा मुझे बताएं, टीम जुनैरा क्यों कहते हैं आप? इस टीम का हिस्सा है आप भी? क्योंकि हम सब एक फैमिली में शामिल हैं, इसलिए। वेरी गुड। और शहीर, आपकी बेटा क्या क्या एक्टिविटीज है मुझे बताएं? मेरी तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि राइटिंग करना, बास्केटबॉल खेलना, बॉल भी खेल लेते हैं, एनिमल को खाना खिलाना, चिक्स और कैट को खाना खिलाना, और वीडियो के लिए तैयारी करना। माशाल्लाह भाई, जबरदस्त। तो ये तो फिर भाई आपके वालिदैन को क्रेडिट जाता है कि तरबियत का ये असर है कि माशाल्लाह आपने बच्चों में इतनी अच्छी तरबियत की है कि वाकई में नो डाउट, जिन माँ बाप के इतने अच्छे बच्चे हों माशाल्लाह माशाल्लाह, जो फखर से सर बुलंद कर दें, तो उनका कितनी खुशी महसूस होती है ना।
आप अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं? जी करता हूँ। आप लोग जरूर अपने पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें, क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो बच्चों के लिए करते ही करते हैं, उनकी कामयाबी सेहत सब चीजों के लिए, लेकिन जो बच्चे दुआ करते हैं ना अपने पेरेंट्स के लिए, वो अल्लाह ताला बहुत सुनते हैं, और उन बच्चों को तो मिलता ही मिलता है, उनके पेरेंट्स को भी बहुत कुछ मिलता है। समझे? जी सही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके पेरेंट्स से करना चाहूंगी, मैं उनसे बहुत कुछ। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं आपके मम्मा पापा से एक दो सवाल पूछना चाहूंगी ताकि मुझे पता चले। ओके जुनैरा बेटा, लव यू। शहीन, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। अब आपको मैं कहानी घर पे भी बुलाऊंगी, ठीक है ना? ओके। और वो वाली आपने मुझे राइम भेजनी है, हमने देखा चिड़ियाघर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक भाई। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। तमाम लोगों को, तमाम व्यूवर्स को और टीम दुनैरा की तरफ से कहानी घर के तमाम फॉलोअर्स को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज इतना कीमती वक्त इतनी मसरूफियात में से आपने हमारे लिए निकाला, राइस कप के लिए निकाला, मेरे लिए निकाला, बहुत मशहूर है आपके। मुझे बस थोड़ा सा ये था कि पाकिस्तान के देखिए टैलेंट भरा पड़ा है, ठीक है, लोगों में, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ना जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आपने जुनैरा के टैलेंट को निकाला बाहर, और ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के टैलेंट को आगे लाते हैं, उनको समझते हुए। बहुत से पेरेंट्स तो जो गलियों में बच्चों को छोड़ देते हैं, उनका टैलेंट वहीं जाया हो जाता है, उन्हें ये भी पता नहीं होता, जो हकीकत है मैं बताऊं, क्योंकि मैं बहुत मुख्तलिफ शोबे के पेरेंट्स से मेरी मुलाकात रहती है, बातचीत रहती है मेरे कहानी घर पे भी, तो मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा है जो काउंसलिंग सेशंस भी लेते हैं, बच्चों के बारे में उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उन्हें पसंद क्या है और क्या पसंद नहीं है, ऐसा भी होता है। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को मतलब एक उस लेवल पे देख रही हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को समझते हुए उनको सोचते बूझते आपने जो है उनकी सलाहियतों को आगे लेकर आए, और एक चैनल आपने बनाया टीम जुनैरा, और माशाल्लाह आप उस टैलेंट में दोनों बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, ताकि जुनैरा भी डीमोटिवेट ना हो और शहीर भी ना हो। हम सब थैंक यू जी। मैं पूछना ये चाहूंगी आप दोनों से, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, तारुफ दें थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को। जी, मेरा नाम सादिया शमीम है, और सुनैरा और शहीर हमारे बच्चे हैं। और अब आप बताइए। मेरा नाम शमीम अहमद खान है, और जी जुनैरा शहीर पेरेंट्स हैं हम लोग, और प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। सादिया जो है ये हाउस वाइफ है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप लोगों को मुझे ये पूछना था कि जुनैरा जब पैदा हुई थी तो उस वक्त से लेके अब तक का थोड़ा सा सफर आप बयान कीजिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम कभी फेस हुई आपको, या आप लोगों को लोगों की तरफ से कभी कोई रिमार्क्स ऐसे मिले, या आपके घर वालों ने आपको कभी डिमोटिवेट किया हो किसी मामले में लेके, क्या हर्डल्स आए, क्या नहीं आया, और अब ये जो फखर का एक मकाम है, इस पूरे सफर का थोड़ा सा आप मुझे मुख्तसर बताइए। आपको आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा जी। देखें, प्रॉब्लम्स थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है सॉर्ट आउट हुई हैं। जुनैरा जब पैदा हुई थी तो हमें इसके बारे में पता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये फर्स्ट टाइम जो है हमारी यानी कि बोथ फैमिलीज में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो जुनैरा जो है जिस तरह की हाइड्रोसेफलस जो है वो बच्चा पैदा हुआ है।
जब हमें जुनैरा मेरी गोद में आई थी तो बस एक नियत कह लें, एक अंदर से वो था, एक जस्तुजू थी कि अपनी बेटी को मैं बिल्कुल सही करूं, और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत हेल्प की और साबित कदम रखा, हर तरह से साबित कदम रखा। और मैंने और सादिया ने एक दूसरे के साथ मिल के जुनैरा को जो है ना, उसके ऑपरेशंस 4 सीजर्स, उसकी सर्जरीज हो चुकी हैं, और उसके हेड में जो है 2 शंट लगी हुई हैं जो ड्रेन कर रही हैं वाटर को पेट में। तो ये जो एक अम्बल था उसको हमने जिस तरह से गुजारा है वो बहुत तकलीफ दे है, बट अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया। और मैं कहता हूँ कि लोगों ने तो बहुत कुछ बोला, लोगों ने यहाँ तक बोला कि आपके गुनाहों का नतीजा है, या फिर आप जो है कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया होगा आपने जिसकी वजह से जो है ना ये ऐसे बच्चे पैदा हुए। लेकिन हम सिर्फ सुन सकते थे, हम किसी की ज़बान आप रोक नहीं सकते। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे इन लॉज ने, स्पेशली मेरी मदर और इनकी जो मदर है, मेरी मदर इन लॉ जो हैं, इन दोनों ने हमें इतना सपोर्ट किया है कि मेरी मदर और इनकी मदर सिर्फ ये कहती थी हिम्मत नहीं हारना, और दुआएं उनकी, और उनकी माशाल्लाह से दुआएं, उनकी बहुत दुआएं। बस हिम्मत नहीं हारना। मेरी मदर ये कहती थी हिम्मत हार गए तो सब कुछ खत्म है। तो बस वो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान रहा, हमारी फैमिलीज ने, दोनों फैमिलीज ने जो है बहुत सपोर्ट किया, हमारे पीछे खड़े रहे, और लोगों की बातें बहुत कुछ थी, हम सहते रहे। एनी हाउ, हेलो यस। सादिया, आपको आवाज आ रही है? जी 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 सर, कैरी ऑन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जुनैरा माशाल्लाह से जब 2 इयर्स की हुई तो हम फिर उनको पब्लिक में लेके आए। जब तो लोग जो हैं उनको बहुत स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा थी, और तरीके से, यानी कि आप वो कहीं मॉल में गए हैं, कोई जा रहा है जुनैरा को देखता है तो वो रुक गए ना, आप वो मुस्तकिल देखे जा रहा है जुनैरा को। तो उससे जुनैरा बहुत कंफ्यूज, यानी कि एक तरह से उसके लिए डर था, तो वो गोद में छुप जाती थी, मेरे या सादिया की गोद में आके छुप जाती थी। तो ये चीज़ हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं, जुनैरा को इस सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी को हमें एजुकेट करना है कि इस दुनिया में ऐसे एंजल्स हैं जो कि बहुत स्पेशल हैं, अल्लाह ताला के एंजल्स हैं ये, बिल्कुल। और बहुत स्पेशल हैं, इनके बारे में सोसाइटी को बताना होगा। तो फिर हमने जो है टीम जुनैरा बनाया, और उस पर हमने जुनैरा को इंट्रोड्यूस किया। जुनैरा का कॉन्फिडेंट लेवल जो था वो शेक हो रहा था लोगों की इस तरह से स्टेयरिंग से और उससे, लेकिन हमने उसको भी समझाया कि बेटा आपने सिर्फ स्माइल पास करनी है, छुपना नहीं है, किसी मसले का हल छुपना नहीं है, आपने स्माइल देनी है और अपना हैंड जो है वेव कर देना है। तो उससे बहुत फर्क पड़ा, जुनैरा में कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा। फिर जुनैरा का स्कूल का मसला हुआ, बहुत से जो स्कूल्स चल रहे हैं यहाँ पे, बड़े स्कूल्स, उनके पास गए, उन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, ये स्पेशल बच्चा है, इसको स्पेशल स्कूल में दिलाइए। और हमारा मानना ये है, बल्कि हम तो ये कहते हैं ये स्पेशल बच्ची नहीं है, बिल्कुल क्योंकि जो है ये नॉर्मल बच्ची है। डॉक्टर्स और साइंस जो कहती है वो ये कहती है कि ये कोई डिजीज या कोई चीज नहीं है, ये एक हैपनिंग है, बिल्कुल कंडीशन है, एक हैपनिंग है। बिल्कुल। और ये हर 35,000 बच्चों के बाद एक बच्चा ऐसा दुनिया में आएगा, ये साइंस कह रही है। ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, साइंस को भी नहीं पता ये क्यों होता है, लेकिन एक ये कंडीशन है, हैपनिंग है कि एक 35,000 जब बच्चे दुनिया में आएंगे उसके बाद ये बच्चा एक ऐसा जरूर दुनिया में आएगा। बिल्कुल तो हमने यही आर्ग्यू भी किया स्कूल से कि नहीं, ये नॉर्मल है, माशाल्लाह से बोलती है, सब कुछ है, और अल्लाह का शुक्र है इसको स्कूलिंग मिली, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। दी अमेरिकन फाउंडेशन स्कूल है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसको, उसकी टीचर्स ने एक्स्ट्रा ख्याल रखा, यानी कि ओवरऑल पूरी लोगों, उनके स्टाफ था, उन्होंने बहुत ख्याल किया, और माशाल्लाह नॉर्मली जुनैरा चल रही है बिल्कुल। और क्लास फेलो बच्चे जो हैं वो भी इनकी क्लास फेलो, वो भी जुनैरा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इनकी फ्रेंड्स हैं बहुत। भाई देखें,
सादिया अभी आप रो रही थी, ये रोना नहीं है आपने। देखें, कड़ी वक्त वो जो गुजर गया ना उसको पीछे रखें, वो देखें जो अभी आप लोगों की मेहनत का फल आपको मिला है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। और वही लोग जिन्होंने आपको पीछे किया, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आज वही लोग आपके सामने आएंगे। ऐसा होता है। आज ही सादिया मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी कि मैं हमेशा अपने जो पेरेंट्स जिनसे मेरी बात होती है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, मशहूर होना, मशहूर नजर आना और मशहूर बनने में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। इसी तरह अमीर होना, अमीर बनना और अमीर नजर आने में बहुत फर्क होता है। तो अभी दुनिया में आप एक मशहूर होने के लिए, कोई भी इंसान एक अजीब सी हरकत करके एक वीडियो डाल दे, वो भाई मशहूर हो जाता है। एक मशहूर बनना अपनी मेहनत से बनना है ना, वो काम आपने किया, वो काम आपने किया। आप दुनिया के सामने आ रहे हैं अपने बच्चों की मेहनत को लेके, अपने बच्चे आपकी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की मेहनत इसके पीछे है, वो नजर आ रही है दुनिया को। ये आप मशहूर बन रहे हैं और बन के दिखाया है आपने, ये बहुत मेहनत का काम है। और एक होता है मशहूर होना, यानी कि मशहूर वो जत्ती पुश्ती मशहूर होते हैं, जिनके अब्बाओ अजदाद जो मशहूर हुए तो उनका बेटा, फलां का बेटा, वो रेफरेंसेस वाले हो जाते हैं। तो 3 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन जो ये जो 20 वाली कैटेगरी है ना, जिसमें आप आते हैं, आप मशहूर दिख नहीं रहे हैं सर, और सादिया आप भी, आप मशहूर हैं और आप हमारे दिलों में हैं। आप हमारे सामने आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं, तो इस पे तो आपको अल्लाह का मतलब एहसान है, फक्र महसूस करें इस चीज पे। और रोना नहीं है, आपने रुलाना है भाई। लोग अब रो रहे होंगे मुंह छुपा छुपा के, हाय अल्लाह ये इतने मशहूर हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को दिखाना है करके हमने इस इंस्पिरेशन के साथ। हमारा मसला ये, हमें ये नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि अब हमारी सोसाइटी को जो है एजुकेट हो जाना। तमाम ऐसे बच्चे जो दर स्पेशल नीड्स हैं, उनसे बहुत अच्छी तरह से आपने रुक रुक के नहीं देखना उनको। हाँ। आप नहीं जानते कि बच्चों के अंदर उस वक्त क्या चल रहा है। आप यानी कि एक बच्चे को खड़े होकर आप देखने लगे गौर से, तो वो बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाएगा। एक नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्यों देख रहा है मुझे। या फिर आप फिंगर उठा के पॉइंट आउट कर रहे हैं उसकी तरफ, तो वो ये एक सोसाइटी नहीं है, ये कोई एजुकेटेड सोसाइटी नहीं है। फिर ये तो है सर, हमने सिर्फ जो, यू आर राइट, आई एग्री विद इट। तो ये तो आपका मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा इंशाल्लाह ताला, और मैं उम्मीद रखूंगी कि आगे भी लोग इस चीज को प्रमोट करें। और खुदारा मत देखें इस तरह से कि कोई अनयूजुअल सी चीज हो रही है आपके सराउंडिंग में, या आप अपने बच्चों को पॉइंट आउट करके स्पेशली बताएं कि जी देखो, वो देखो, उसको देखो। भाई सबसे पहले उंगली अपने ऊपर उठाओ, आप क्या हो। आप खुद भी तो हो सकता है कि आपने जो पहना और जिस तरह से आप जा रहे हैं, क्या पता आप ही अजूबे लग रहे हैं दुनिया के, आपको ही हम कहें, हम कहना शुरू करें। ये उंगली पहले अपने ऊपर उठाएं, फिर दूसरों पे उठाएं। तो बहुत अच्छी बात आपने की सर, बहुत अच्छी बात की है सादिया आपने, कि वाकई में एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। तो क्यों ना इस टीम जुनैरा का हिस्सा मुझे भी बना लिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि अगर आप भी मुझे इस मुहिम का हिस्सा बनाए, तो मैं आपके साथ में इस चीज को प्रमोट करना चाहूंगी। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से देखें, जुनैरा एक ऐसी टीम, जुनैरा ऐसा है एक प्लेटफॉर्म कि सबके लिए वेलकम है हमारी तरफ से, इसलिए कि हमें काम करना है। काम इसलिए करना है कि बच्चों को जो है उनको मोहब्बत प्यार से रखना है। और बाखुदा मैं आपको ये कहता हूँ कि यकीन जाने कि ये बच्चे जो हैं अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्ते हैं, ये जहन में रखें तमाम पेरेंट्स, ये बहुत ख़ास फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के। तो उनको ऐसा ना करें कि वो हर्ट हो जाएं, वो बच्चे हर्ट ना हो जाएं किसी उसमें। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी अपनाइयत कहना चाहिए उनको मिलेगी, वो बच्चे उतने ही खुश होंगे। और ठीक है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर रखता है।
बेशक टैलेंट को जाने सिर्फ। नहीं तो आप क्या उस समझते हैं टैलेंट कि आपने ये बात की है कि सब बच्चे एक से नहीं होते हैं, बिल्कुल, और इस पे तो मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि जुनैरा जैसा कोई नहीं है। जुनैरा तो वो बच्चा है, देखिए जुनैरा तो वो जुनैर सुपरस्टार बच्चा है इस वक्त हमारे लिए। देखिए सर, तरबियत का जो मायने मैं समझती हूँ एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, जो तरबियत होती है ना, वो होती है सब कुछ। आपने जो अपने बच्चों में माँ बाप ने तरबियत दी है, मैं सलाम करती हूँ आप लोगों को, हेड्स ऑफ मेरी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी मैंने बच्ची से बात की है, मुझे इतनी इतनी खुशी महसूस हुई है अंदर से। और आप ये देखें, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, अच्छा मैं अब अगर ये बात कहूँ कि जी वो तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इंतहा के बदतमीज बच्चे होते हैं, तो फिर मैं उनको कहाँ ले जाऊं, उनकी तरबियत का क्या करूं मैं? वो तो मुंह पे तड़ाक से जवाब दे देते हैं। बस ये है कि जरा सा जो है पेरेंट्स को जो है ना ख्याल रखना होगा अपने बच्चों मैं यही बात कह रही हूँ। का। मैं जो कहता हूँ कि उनको जरा सा टाइम, जरा सी उसके साथ, मैं देखें अगर मैं बिजी होता हूँ ना, जाहिर सा तो ऑफिस है, बाहर की चीजें हैं, तो सादिया प्रॉपर टाइम देती हैं उनको। इनकी एजुकेशन से लेके खाना पीना जो भी कुछ है, ये एक पाँव पे खड़ी होती हैं। तो क्रेडिट इनको ज्यादा जाता है कि ये लुक आफ्टर कर रही हैं, सही मानों में जो है ना ये लुक आफ्टर। क्रेडिट दोनों को जाता है एक्चुअली। बिल्कुल मुझे ये बात सही उन्होंने है। बहुत सपोर्ट सर किया, आप मेरे हस्बैंड ने जिस तरह से। सही कह रही हैं सादिया, आप क्या कह रही थी बताएं, कंटिन्यू करें बात। यही कहना चाहती हूँ, क्रेडिट हम दोनों को ही जाता है। मेरे हस्बैंड, मेरी जो सास हैं, मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने बहुत मुझे हमेशा मुझे इतना मुझे इनकरेज करती हैं कि मैं जब भी जाती हूँ मुझे बस इतना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह। तो इन सब की मोहब्बत है, इसकी। हाँ तो और देखें हम जो है ना एक न्यू जनरेशन को हम कुछ सिखा रहे हैं। ये बेशक जनरेशन आगे चलेगी, हमारा नाम चलना है उसके साथ। हमने अपने पेरेंट्स से जो सीखा, अच्छी तरबियत है, वही हम अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं बेशक सर, मैं ये, ताकि ये फैमिली चलती रहे। हाँ बिल्कुल, में इंशाल्लाह एक इंशाल्लाह। जो रिवायत है, जो उसमें एक अच्छी बिहेवियर है, बड़ों की रिस्पेक्ट है, तमीज़ है, ये सब कुछ चलता रहे। अगर हमने यहाँ पे अगर स्टॉप कर दिया या बदतमीजियाँ अभी हमने पॉइंट आउट नहीं की, उनको रोका नहीं, तो फिर वो एक जो चल रहा था ना साइकिल, वो टूट जाएगा। बिल्कुल फिर सही। वो आगे कुछ और ही मिलेगा फिर वो। तो इन सब चीज़ों को हमने नज़र में रखा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है जुनैरा माशाल्लाह से सुपर जीनियस है। बहुत। वो उसको सिर्फ एक बार चीज बतानी पड़ती है और समझानी पड़ती है, उसके बाद वट एवर शी डू, वो कुछ भी करेगी ना, वो अपने तर्ज से करेगी, माशाल्लाह। अपने अंदर से करेगी। वो अभी जो बैठ के बोल रही थी या कर रही थी, हमने कुछ बोला नहीं था उसको। हाँ जो माशाल्लाह। वो रियल में जो उसके दिमाग में जो दिल में चल रहा था वो एक्सप्रेस वो दिख करती है। रहा था, वो दिख रहा था, उसकी इनोसेंसी और उसकी जो नेचुरल वो था, वो माशाल्लाह दिख रहा था। और वो जो उन्होंने राइम सुनाई है, वो तो मुझे बहुत खुद भी हंस रही थी मेरे एक्सप्रेशंस पे। मैं नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी, और बल्कि मैं हिस्सा बनना चाहूंगी। मुझे फख्र महसूस होगा इस बात पे कि अगर आप लोग भी मुझे टीम जुनैरा में शामिल करें, और जो खिदमात मैं दे सकती हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी देना चाहूंगी, और जुनैरा को हमेशा सामने रखेंगे। मैं हूँ, राइस क्लब है, हम सब हाजिर हैं आपके लिए बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बस ये है और ऑडियंस को कोई जाते जाते, ऑडियंस में यानी पेरेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से, तो मैं चाहूंगी कि एक अच्छा सा मैसेज दें कि वालिदैन को क्या करना चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर किसी को अल्लाह ने आजमाइश में डाला है या उनके पास कोई ऐसा एंजल है स्पेशल नीड्स, तो वैसे तो दो रास्ते होते हैं, या तो उनको छुपा के रखें या उनका टैलेंट इन्हांस करें। तो वैसे टैलेंट इन्हांस करना कोई आसान काम नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो ये बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत। देखें मसला ये है कि हमें छुपाना नहीं है, ठीक है।
यकीन रखिए अपने अल्लाह पे। अल्लाह ने आपके घर में एक स्पेशल एंजल दिया है, तो इट्स मीन कि आप सेलेक्ट हुए हैं किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल। आप फख्र करना चाहिए उस चीज़ पे, और उस बच्चे को कॉन्फिडेंट इस सोसाइटी में रखने के लिए उस कॉन्फिडेंट बिल्डअप कीजिए, उसको लेके आइए सोसाइटी में। उसको रहना है। आप शर्मिंदा ना हो, आप पे इल्ज़ाम लगेगा कि आपका गुनाह है ये, ठीक है, लेकिन आप शर्मिंदा ना हो इस चीज़ से। आपको यकीन है ना कि अल्लाह ताला ने आपको ये गुनाह नहीं दिया है कोई, ये कोई आपकी जन्नत का रास्ता दे दिया है आपको। मैं तो ऐसे लोगों तो की बस सोच पे हैरान हूँ सर, आपकी बात पे। हाँ हाँ, खैर हमें तो ये भी कोई बात कहा गया भाई, हमें तो ये भी कहा गया कि खैर मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखता कि मज़ार पे लेके जाइए, वहाँ पे पीर साहब पढ़ देंगे और मज़ार पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने इन बातों पे हम लोग बिलीव नहीं बहुत करते। अच्छा किया आपने सर। जो है हम घर बैठ के भी अल्लाह से ही मांगना है, ठीक है ना। घर बैठ के भी अल्लाह से मांगना है। ये पीर भी वही इंसान है, जो आप हैं वो मैं हूँ। और सही बात आजकल तो खैर अब छोड़े, मेरा मुंह खुल जाएगा कुछ ज्यादा ही क्योंकि जिस जी, तरह की वीडियोस हम देख ये रहे हैं, ना करें। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। और माशाल्लाह से, और क्या, बिल्कुल। एक बात और मैं कहूँगा, अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखें। ये अल्लाह ताला की बहुत, कहना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ है जो कि उसमें सब कुछ है। अल्लाह ताला ने उस आपकी बेटी में सब कुछ उतार दिया, जन्नत भी नेमत है। उतार दी, नेमत भी उतार दी, हर चीज़ उतार दी है। बेशक। बेटे बेटे को रफ टफ होना चाहिए मैं कहता हूँ, लेकिन बेटी तो नाजुक ही है, उसको लेकिन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो फेस करे हर चीज़। तो अपनी बेटियों का खास ख्याल रखिए, उनको बेशक। परवरिश दीजिए, जिससे कि जनरेशन उनसे ही चलनी है आगे। बेशक। बेशक। एक बहुत तरबियत का बात। बहुत अच्छा मैसेज सर आपने। सादिया, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे भी मिलके। और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और माशाल्लाह ताला, मैं ये कहूंगी, दुआ करूंगी अल्लाह ताला से कि आप जैसे वालिदैन होने चाहिए, जो कि अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करते हैं कि उनकी एक एक लफ्ज जो है ना, जिसे कह रहे हैं कि दिल पे असर कर रहा है। और अगर कुछ इस तरह के वालिदैन देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो जरूर सीखें। और अगर कोई गाइडलाइन लेना चाहे तो जरूर राब्ता करें, ताकि आप भी उनको बता सकें। अगर हो सकता है कोई लोग शर्म से या कोई एहसास से वही बातें कि छुपा देते हैं बच्चों को, तो हरगिज ना छुपाएं। ये बात बहुत अच्छी है कि ये तारे जो हैं चमकते हुए ही रहने चाहिए और नजर आने चाहिए, इनको छुपा के नहीं रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी किसी एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह हाफिज़। और सैल्यूट टू यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरा बेबी, ईद मुबारक। एक बार फिर से शहीर आइए बेटा। अरे भाई जुनैरा, और आपने भूलना नहीं है, वो नज़म मुझे फिर से देनी है। कोई दोबारा हो जाए एक दफा। एक बार फिर से जोर से एक्शन के साथ। हमने देखा चिड़ियाघर, हिली भालू और बंदर, बंदर जाली हिलाता था, आता था जाता था, खी 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 करता था, चढ़ता था उतरता था, भालू का पीता था, उतर 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 करता था। इसी मुस्कुराहट और खूबसूरती के साथ आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और बहुत प्यार दुआएं। याद रखिएगा सादिया आंटी को भी दुआओं में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum, my friends. My name is Zunaira Samir Mehmet Khan. I am the youngest certified star girl in Pakistan. आइए ईद मनाए राइस क्लब के साथ। मेरी तरफ से all
में हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।